17 जनवरी 2013 रात 2:43 बजे दुबई का अलबरशा इलाका। बाहर रेगिस्तान की ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन शहर की चमकती इमारतों के पीछे उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी भनक आने वाले कई वर्षों तक किसी देश की मीडिया, किसी पुलिस फाइल और किसी अंतर्राष्ट्रीय महंगी गाड़ियां, देर रात तक खुले होटल और ऊंची इमारतों की रोशनी। लेकिन उन्हीं रोशनियों के बीच एक काली टोयोटा लैंड क्रूजर बिना नंबर प्लेट के धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उस गाड़ी के भीतर बैठा था फैजल शेख, दाऊद इब्राहिम का सबसे भरोसेमंद आदमी। वही आदमी जो वर्षों से भारत के खिलाफ होने वाली कई बड़ी साजिशों का हिस्सा माना जाता था। भारतीय एजेंसियों के अनुसार फैजल सिर्फ एक अपराधी नहीं था, वो दाऊद के पूरे आर्थिक नेटवर्क की धड़कन था। मुंबई में बैठे कुछ अधिकारी कई महीनों से उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहे थे। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ, आईबी और मुंबई पुलिस की एक गुप्त टीम लगातार उसके संपर्कों, पैसों और यात्राओं का रिकॉर्ड इकट्ठा कर रही थी। इस मिशन की निगरानी कथित तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बेहद करीबी अधिकारियों के हाथों में थी। दुबई के सीसीटीवी रिकॉर्ड के अनुसार रात लगभग 3 बजे फैजल की गाड़ी अल सुफौह रोड के पास अचानक गायब हो गई। अगले कई घंटों तक उसका कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आया। लेकिन उसी रात दुबई के एक निजी एयर स्ट्रिप पर बिना किसी आधिकारिक एंट्री के एक छोटा कार्गो विमान उड़ान भरता देखा गया। कहा जाता है कि उस विमान में 3 लोग मौजूद थे, जिनमें से एक बेहोश अवस्था में था। भारत की किसी एजेंसी ने कभी इस ऑपरेशन को स्वीकार नहीं किया, लेकिन कई पूर्व खुफिया अधिकारियों ने वर्षों बाद इशारों में यह माना कि 2013 में दुबई के भीतर एक बेहद जोखिम भरा मिशन अंजाम दिया गया था। मुंबई में उसी समय क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ अधिकारी अजय मल्होत्रा लगातार कंट्रोल रूम में मौजूद थे। आधी रात के बाद से ही वहां सभी फोन लाइनें रिकॉर्ड की जा रही थीं, क्योंकि एजेंसियों को डर था कि जैसे ही फैजल गायब होगा, दाऊद का नेटवर्क सक्रिय हो जाएगा। और ठीक वही हुआ। सुबह 5 बजते बजते कराची, दुबई और मुंबई के बीच दर्जनों कॉल रिकॉर्ड हुए। कुछ नंबर अचानक बंद हो गए, कई हवाला खातों से करोड़ों रुपए निकाल लिए गए और पहली बार दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क में घबराहट साफ दिखाई देने लगी। दाऊद को जब फैजल के गायब होने की खबर मिली, तब वह कथित तौर पर कराची के क्लिफ्टन इलाके में मौजूद था। 22 जनवरी 2013 मुंबई दक्षिण क्षेत्र का एक अत्यंत सुरक्षित सरकारी भवन। फैजल शेख पिछले 4 दिनों से भारत की एक गुप्त लोकेशन पर रखा गया था। पूछताछ के दौरान जो सूचनाएं सामने आने लगीं, उन्होंने एजेंसियों को भीतर तक हिला दिया। फैजल ने कथित रूप से ऐसे नाम उजागर किए जो वर्षों से दाऊद के लिए हवाला, रियल एस्टेट और फिल्म निवेश के जरिए पैसा घुमा रहे थे। इसी के आधार पर मुंबई के बांद्रा इलाके में एक पुराने कार्यालय पर रात के अंधेरे में छापा मारा गया। बाहर से वह एक साधारण आयात निर्यात कंपनी दिखाई देती थी, लेकिन भीतर से करोड़ों रुपए के हवाला लेन देन के रिकॉर्ड और हार्ड ड्राइव्स मिले। 11 फरवरी 2013 रात 1:26 बजे दक्षिण मुंबई मझगांव डॉक के पास का सुनसान इलाका। समुद्र से उठती नमी और धुंध के बीच पुलिस की बत्तियां उस सड़क को घेर चुकी थी जहां कुछ घंटे पहले एजेंसियों से जुड़े एक मुख्य मुखबिर का शव मिला था। उसकी मौत एक साफ संकेत थी। डी कंपनी अब जवाब देना शुरू कर चुकी थी। फैजल शेख आखिर कहां है? कुछ सूत्रों का मानना था कि मिशन पूरा होने के बाद उसे हमेशा के लिए गायब कर दिया गया, ताकि उसके पास मौजूद राज कभी बाहर ना आ सके। खुफिया दुनिया की कुछ कहानियां कभी अखबारों तक नहीं पहुंचती। वे फाइलों के भीतर बंद रहती हैं, बिना नाम, बिना रिकॉर्ड और बिना किसी आधिकारिक सच के। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जय हिंद।